उसके आगे अब देखिए सिमिली और हाइपरबोल। हाइपरबोल की एक एग्जाम्पल हुआ था, उसका दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। सी वेप्ट हाइपरबोल का एग्जाम्पल, शी वेप्ट नहीं, पोएट्री में आता है। शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स, शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स। शी वेप्ट वह रोई एन ओशन, एक महासागर ऑफ टीयर, आंसुओं, वह इतना रोई कि आंसुओं से महासागर भर गया, या आंसुओं का महासागर बन गया। तो ये भी देखिए अतिशयोक्ति है। क्या है? ही, अगला उदाहरण है, ही काउंटेड 50,000 at a glance, at a glance। ग्लांस में होता है दृष्टि या निगाह, एक ही निगाह में, यानी बिना पलक झपकाए हुए वह 50,000 गिन दिया। तो ये सब चीज़ें ऐसी जो वास्तविक रूप में संभव ना हो, ऐसे कथनों को हम हाइपरबोल, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आ जाइए मेटाफर। मेटाफर इसको कहते हैं रूपक। हिंदी में भी आप पढ़े होंगे। रूपक क्या होता है? देखिए, इसमें भी एक प्रकार से तुलना ही होती है, लेकिन जिससे तुलना की जाती है उसको वही चीज़ बता दिया जाता है। अब जैसे किसी व्यक्ति की तुलना शेर से की जाती है तो वहाँ सिमिली हो जाता है, लेकिन वहाँ तुलना ना करके उसको वही बताया जाए तो वहाँ पर मेटाफर हो जाएगा, या इम्प्लाइड, इसको इम्प्लाइड सिमिली कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसका डिफिनीशन देखिए। मेटाफर इज an implied simile, as words of comparison, as like, as, just like, they are just as, are not used, are not used। देखिए, एक जो रूपक होता है उसमें सिमिली जो है समाहित रहती है, जिससे तुलना की जाती है उसको वही चीज़ बता दिया जाता है। तो उसमें जो तुलनात्मक शब्द होते हैं, लाइक, एज या जस्ट एज, जो है आर नॉट यूज, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए। द कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट, द कैमल इज द शीप ऑफ द डिजर्ट। देखिए, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज जो है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा है कि जहाज की तरह है, बल्कि ऊंट को बता दिया कि वो जहाज है। क्या है? जहाज है।
तो यहाँ पर हो गया आपका मेटाफर। और उदाहरण रंजीत सिंह वाज ए लायन ऑफ पंजाब। रणजीत सिंह वाज ए लायन ऑफ पंजाब। रंजीत सिंह पंजाब के शेर थे। रंजीत सिंह पंजाब के शेर थे। अब उनको नहीं बताया कि शेर की तरह थे, बल्कि शेर ही थे। क्या थे? शेर थे। इसलिए यहाँ मेटाफर। तो देखिए अभी एक इनडायरेक्ट तुलना ही होता, कंपैरिजन होता है, लेकिन उसमें समाहित होता है। जिससे तुलना की जाती है उसको वही चीज़ बता दिया जाता है। लाइफ इज ए वॉकिंग शैडो। लाइफ इज ए वॉकिंग शैडो। जीवन एक चलती हुई परछाई है। वॉकिंग चलती हुई, शैडो मीन्स परछाई। जीवन एक चलती हुई परछाई है। तो जीवन परछाई तरह नहीं बता रहा है, एक परछाई ही है। तो इस प्रकार से हो गया मेटाफर। अब आ जाइए नेक्स्ट। दो एग्जाम्पल जो है याद कर डालिए। 2 एग्जाम्पल ही से पूछे जाएंगे, डिफिनीशन विद 2 एग्जाम्पल्स। 2 एग्जाम्पल्स आपको निश्चित रूप से ही याद होनी चाहिए। आज ये पर्सनिफिकेशन। मानवीकरण। देखिए मानवीकरण क्या होता है? पर्सनिफाइड कर देना किसी चीज़ को, यानी कि कैसे किसी निर्जीव चीज़ को ऐसे गुण के रूप में व्यक्त कर देना, ऐसे गुण उसके निर्जीव का बता देना कि वह एक सजीव की भांति व्यवहार करता है। उसके किसी सजीव गुण को एक निर्जीव में व्यक्त कर देना तो वह पता चलता है कि वह सजीव की भांति व्यवहार कर रहा है। वह पर्सनिफिकेशन होगा। एग्जाम्पल देखिए, डिफिनीशन देखिए। बाई दिस फिगर ऑफ स्पीच। By this figure of speech we ascribe intelligence and personality to an inanimate things। इनएनिमेट मानता निर्जीव, जिसमें प्राण ना हो, जान ना हो, जिसमें उसको क्या दिखाएगा कि वो कैसे व्यवहार करता है। एक उसके अंदर बुद्धि है और एक व्यक्ति के रूप में सजीव की भांति व्यवहार करता है। उसके निर्जीव के व्यवहार को सजीव की भांति व्यक्त किया जाए तो वहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। उदाहरण देखिए। बट पेशेंस, छोटा उदाहरण है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट। किंतु धैर्य टू प्रिवेंट, रोकता है। अब इसमें मतलब रोकने का कार्य कौन करता है? रोकने का कार्य सजीव चीज़ करेगी, निर्जीव करेगी नहीं।
तो पेशेंस को कह रहा है, पेशेंस से या धैर्य जो है रोकने कर, यानी धैर्य को परेशानी फाइट कर दिया। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। लेट नॉट एम्बिशन mark their useful toil। देखिए दिया है एम्बिशन, महत्वाकांक्षा जो है जिसके अंदर है उसे मजा है। महत्वाकांक्षा कराए, महत्वाकांक्षा को दूसरे लोगों को, जो परिश्रमी लोग हैं, यूजफुल टॉयल, जो परिश्रमी लोग हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ महत्वाकांक्षा किसी का मजाक उड़ाएगी नहीं, तो महत्वाकांक्षा को पर्सनिफाइड कर दिया कि इसको बता रहा है कि यह मजाक उड़ाता है। महत्वाकांक्षा दूसरे क्या करती है, मजाक उड़ाती है। तो यहाँ पर हो गया पर्सनिफिकेशन। अब जो बचा हुआ 3 है वो नेक्स्ट डे, एक ही दिन में हो जाएगा। इसको पढ़ते रहिए, कहीं समस्या होगी तो बता दिया जाए।